हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। साथ में उम्मीद रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं संतरे की प्लांट है। जी हाँ, ये हमारी संतरे की प्लांट है, बट ये चाइनीज़ संतरे है। छोटे छोटे संतरे होते हैं और इसे हम कैलिफोर्नियन लेमन प्लांट या फिर चाइनीज़ लेमन के प्लांट के नाम से जानते हैं। ये खूबसूरती के लिए लगाया जाता है अपने गमले पे या फिर ग्राउंड लेवल में भी आप लगा सकते हैं। इसकी पौधे की जो हाइट होती है लगभग 10 से 15 फीट तक चली जाती है अगर हम ग्राउंड लेवल पे लगाते हैं। बट इसे खूबसूरती के लिए लोग अपने गमले में, घर पे इसे प्लेसमेंट करते हैं। इसकी आज हम केयर के बारे में जानेंगे थोड़ी सी। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर इस पर संतरे लगते हैं। छोटे छोटे होते हैं, खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल इंप्रेशन देती है जब गमले में लगती है इसकी प्लांट। इसके प्लांट के ऊपर इतनी सारी फ्रूट लगती है, जब ये पूरी भर जाती है उसकी खूबसूरती आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए आज इसकी हम थोड़ी सी जान लेते हैं कि किस तरह की केयर किया जाए। और फ्रेंड्स, अभी मेरे पास इसके पौधे के ऊपर बहुत सारी फ्रूट लगी थी, बट बच्चे तोड़ के खाते ही रखते हैं, क्योंकि अभी देख सकते हैं ये पकने भी लगी है। इन पौधे के ऊपर लगभग 6 से 7 महीने तक फ्रूट लगती है, मतलब लगती ही रखती है स्टेप बाय स्टेप। जुलाई से इसकी फ्लावरिंग वाली स्टेज आ जाती है। जुलाई से फ्लावरिंग होगी, देन पौधे के ऊपर फ्रूट लगेगी। छोटे छोटे फ्रूट बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं अभी भी छोटे छोटे फ्रूट लग रही है और कुछ फ्रूट जो है पक चुकी है, बढ़ रही है, पक रही है। इस तरह से 7 महीने तक, 6 से 7 महीने तक लगातार फ्रूट आएगी। तो आप चाहें तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं। हार्डी प्लांट है, जल्दी मरती नहीं है, कम केयर है। एक अच्छी सॉइल बनाएं और थोड़ी सी कंपोस्ट आपको जब फ्लावरिंग वाली स्टेज आती है उस समय हमें देने होते हैं, क्योंकि जब किसी भी पौधे के ऊपर फ्लावरिंग होती है तो उसे काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो जो फूल होती है उसे फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब काफ़ी अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए थोड़ी सी अच्छी कुछ केयर के बारे में भी जान लेते हैं। साथ में इसकी जो फ्लावरिंग होती है, मोगरे प्लांट की जो खुशबू होती है, जस्ट उसी तरह की खुशबू भी ये बिखेरती है हमारे घर पे। जब हम अपने गार्डन में रखते हैं या फिर बालकनी में रखते हैं, इसकी फूल जब आती है तो इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत अच्छी खुशबू देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो भी फ्रूट वाली प्लांट होती है उसके लिए जो सॉइल होती है बहुत ही मायने रखती है। इसकी सॉइल हमें बिल्कुल वेल ड्रेन बनानी होगी। पानी जब हम इसे डालेंगे तो पानी अधिक देर तक रुके ना। पानी ठहरेगी तो उसकी रूट पे फंगस एक्टिव होगी और रूट को गलाएगी। इसलिए वेल ड्रेन में हमें मिट्टी बनानी है। सॉइल बनाने के लिए आपके गार्डन की सॉइल हमें 50% गार्डन सॉइल लेनी है। 30% आप कंपोस्ट ले लें। कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग या फिर लीव खाद आप ऐड कर सकते हैं। और फिर आप 20% उसमें रेत मिला सकते हैं। बालू जो होती है, कंस्ट्रक्शन में जो काम किया जाता है, वो जो मोटे मोटे दाने होते हैं वो आप उस पर ऐड कर सकते हैं 20%। तो फिर से नोट कर ले, आप 50% मिट्टी लेनी है, 30% खाद लेनी है और 20% रेत लेनी है। तीनों को कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी एक सॉइल बन जाएगी, बिल्कुल वेल ड्रेन बन जाएगी। और उन पौधे और इस मिट्टी को हम अपने गमले में फिल करेंगे। फिर इस पौधे को हमें प्लांटेशन करनी होती है कुछ इस तरह से, अभी आप देख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ होगी, गमले की क्या साइज़ होनी चाहिए। फ्रूट वाली जो प्लांट होती है उसे अगर वाइड वाली एरिया दिया जाए, थोड़ी स्पेस दिया जाए, तो पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। फ्यूचर में उसमें बहुत अच्छे फ्रूट लगेंगे, क्योंकि थोड़ी अधिक स्पेस चाहिए होती है। तो आप 15 इंच से या फिर 18 इंच के गमले आप इस पर लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारे पास 18 इंच के गमले हैं। एक अच्छी सोयल हमने बनाई है। स्पेस अच्छी होने के कारण आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इस पर फ्रूट लग रही है। अभी जुलाई से इस पर जो फ्रूट हमारी स्टार्ट हुई है, अभी चल रही है फरवरी की, आज लास्ट सीजन है। मतलब सकते हैं कितनी फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूट अभी भी बन रही है, मतलब पूरी बहार तक अभी इस पर फ्रूट लगेगी। और इसकी फ्रूट पकती है अभी फरवरी के लास्ट समय तक इसकी फ्रूट जो है पकने लगती है। उसे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। बट अगर आप खाने के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे केमिकल खाद का इस्तेमाल ना करें। जैसे पोटाशियम जो होती है केमिकल खाद है, उसे इस्तेमाल करने से हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसान होती है। इसलिए आप उसे इस्तेमाल ना करें। गोबर की खाद, लीव कंपोस्ट आप इसे देंगे तो बहुत ही परफेक्ट इसकी ग्रोथ होगी और फ्यूचर में बहुत अच्छी इस पर फ्रूट लगेगी। इस पर एक बीमारी सेकेंड रूप में हमें जो केयर करनी होती है, इस पे एक छोटा एक इल्ली जो होती है, एक इल्ली के आकार की कीड़े होते हैं इसके पत्ते के ऊपर, और वो धीरे धीरे पत्ते को खाती जाती है और बहुत ही तेज़ी से ये पत्तियों को ख़त्म करती है। मतलब एक कीड़े जब ये इल्ली इस पर बैठ जाती है पत्ती के ऊपर, तो 2 दिन में ये पत्ते को पूरी चट कर जाएगी, मतलब पूरी ख़त्म कर देगी। इसलिए हमें डेली बेस पे नीम ऑयल का भी इस्तेमाल करनी है हर 7 से 10 दिन के बाद। या फिर इसके लिए अगर आप अच्छी रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इमिडाक्लोरोफिड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बट आप जब इस केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10 से 15 दिन के बीच में आप करें, क्योंकि ये फ्रूट जो पकती है, ये जब हम इसे तोड़ के खाएंगे तो वो केमिकल इस पर रह जाती है, तो वो हमें नुकसान कर सकती है। इसलिए 10 से 20 दिन के बाद आप एक बार स्प्रे करनी है हमें। दूसरे नंबर पे जो केयर करने की बात आती है, इस पे एक डाईबैक की जो बीमारी होती है वो बहुत तेज़ी से लगती है। आप देखेंगे सूखे स्टेम जो ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह की जो सूखती है वो धीरे धीरे पौधे के पूरे ब्रांचेस को सुखा सकती है। इसलिए जब आप देखेंगे सूखे स्टेम जो लग रही है, उसे आप कटर के माध्यम से कट करके हटा दें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये सूखी ब्रांचेस है, इसे आप कट कर दें, इस तरह से कट कर दें। और बीच बीच में एक बार आप फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर दें। पूरे फोरियर स्प्रे कर सकते हैं, साफ़ वाली जो फंगीसाइड होती है उससे आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे डाईबैक की जो बीमारी होती है वो थोड़ी सी आप निजात उससे पा सकते हैं। और कुछ इस पर विशेष बीमारी नहीं होती है। हार्डी प्लांट है, माइट्स का थोड़ी सी इस पर अटैक होती है, और एक वाइट फ्लाई भी होती है, और कुछ स्पाइडर की भी इस पर होती है अटैक। तो इससे आप नीम ऑयल जो होगी वो आप इसे स्प्रे करेंगे तो आप उससे बहुत ही हद तक निजात पा सकते हैं। इमिडाक्लोपीड जो हमने बताई उसे आप स्प्रे करेंगे तो पूरी अच्छी तरह से उस पर नियंत्रण आप पा सकते हैं। चौथी नंबर में जो हम बात करेंगे वाटरिंग, खास वाटरिंग जो हमें करनी होती है बहुत ही प्रॉपर रूप से हमें बैलेंस बनानी होगी। अधिक वाटरिंग नहीं करनी है। हमेशा हमें गमले के ऊपर की सरफेस एरिया जब देखेंगे आप, जब ड्राई फील आपको होगी, जब सूखने लगेंगे तभी आपको पानी डालनी है। अदरवाइज़ आप चाहेंगे कि हर वक्त हम पानी इस पर डालते रहेंगे, पानी हमारे गमले पर रुक रही है तो ये पौधे को नुकसान कर सकती है। बहुत जल्दी इसकी रूट जो होती है वो गलने लगती है, फंगस लगने लगती है, और हमारे पौधे के ऊपर जो नीचे जो रूट डेवलप करती है वो जल्दी नहीं करती है। इसलिए आपको प्रॉपर रूप से पानी की वाटरिंग की जो बैलेंस है उसे हमें बना के रखनी है। साथ में जब इन पौधे के ऊपर जब फ्लावरिंग वाली स्टेज पे आ जाती है, जब फ्लावरिंग आती है, उस समय हमें पानी का बहुत ही ख्याल रखनी होती है। सिर्फ इतना पानी डालें कि सिर्फ मिट्टी हमारी मॉइस्ट हो सके। ऐसा नहीं कि पानी आप हर वक्त मिट्टी को गीला कर देंगे। मिट्टी को गीला करेंगे तो वो वेट हो जाएगी, उस पर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाएंगे, जिससे हमारे पौधे के ऊपर जो फ्लावरिंग होगी वो ड्रॉप होने लगेगी, गिरने लगेगी, वो शिकायत हो जाएगी। इसलिए इसे आपको ध्यान रखनी है। अगर अभी आप देखेंगे हमारी सरफेस एरिया के ऊपर की हमारी मिट्टी की क्या देख सकते हैं किस तरह से सूखी हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखी हुई है और अंदर से सिर्फ मॉइस्ट होगी। आप ये देख सकते हैं अंदर की जो मिट्टी हमने निकाल के आपको दिखा रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं सिर्फ मॉइस्ट है। तो इस तरह से हमें बैलेंस बना के रखेंगे तो हमारे पौधे के ऊपर जो फूल होगी वो फूल सभी फ्रूट में भी कन्वर्ट हो सकेंगे। इसलिए प्रॉपर रूप से हमें ख्याल रखनी है पानी की। और फ्रेंड्स, अगर आप इसकी लाइफ और भी बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे ये पौधे हमारे पास काफ़ी दिनों तक टिका रहे, तो आपको जुलाई तक इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी ट्रिमिंग कर सकते हैं। हमारे पौधे के ऊपर जितनी सारी ये ब्रांचेस है, पुरानी जो ब्रांचेस होती है उसे हमें कट करनी होती है। जब उस तरह से हमें पुरानी ब्रांचेस को कट करेंगे तो आप देखेंगे फ्यूचर में बहुत सारे इसके नीचे से सूट्स निकलते हैं, नए नए ब्रांच निकलेंगे, और नए ब्रांच जितने होंगे उन ब्रांचेस के ऊपर बहुत सारे फ्लावरिंग होगी, फ्रूट होगी, और इससे हमारे पौधे की लाइफ भी बढ़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी प्लांट की एक बार प्रूनिंग किया जाना चाहिए, कटिंग थोड़ी सी करनी चाहिए, जिससे पौधे की ग्रोथ और भी तेज़ी से हो जाती है। आप देखेंगे किसी पौधे की कभी कभी ग्रोथ रुक जाती है, पुरानी ब्रांचेस रुक जाती है, पुरानी ब्रांचेस जो रहती है सूखने लगती है, देन उसकी ग्रोथ जल्दी नहीं हो पाती है। आप चाहते हैं कि उस तरह की जब सिचुएशन बनती है तो पौधे की ग्रोथ आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर की जो सारी ब्रांचेस है उसे बीच बीच में किसी पौधे के जो ब्रांचेस है उसे हमें कट करनी होगी। जब आप देखेंगे बहुत जल्दी उस ब्रांच से नए सूट्स निकलने लगती है। तो इसके लिए जो ट्रिम करने की जो समय होती है वो आप जुलाई तक आप इसे कर सकते हैं। बरसात सीजन होती है, उस समय बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, हर पौधे से नए सूट्स निकलती है। उस समय इसके लिए बहुत ही परफेक्ट समय होती है, इसलिए समय समय से इसे ट्रिमिंग भी करनी चाहिए। छठी जो बात है, ये जो फूल अभी आप देख सकते हैं हमारे पौधे के ऊपर अभी भी बहुत सारी फूल बन रही है, तो उसे काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस समय आपको हर 15 से 20 दिन में एक बार आपको खाद डालनी है, चाहे आप केमिकल खाद डालें या फिर ऑर्गेनिक खाद आप डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक में आप गोबर खाद, लीफ का कंपोस्ट,
बनाना पील जो होती है, सरसों खली की जो लिक्विड होती है, ये सारी खाद इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है, पौधे की अच्छी बूस्ट करती है और अच्छी सारी बहुत अच्छी फ्रूट भी लगती है। तो अभी आप देख सकते हैं ये वर्मी कंपोस्ट हमने लेके अभी ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक वर्मी कंपोस्ट है, लगभग 200 ग्राम है। तो हम हर 20 दिन में एक बार हम इसे ऐड करते हैं अपने कंपोस्ट पे, अपने गमले पे। आप देख सकते हैं ऐड करने के तरीका इस तरह से हल्की आपको गुड़ाई करनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से गुड़ाई करके मिट्टी जो है इस तरह से हमारे ट्रंक के ऊपर जो तना होती है इस तरह से हमें चढ़ा देनी है। यहाँ आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको जूम के जरिए दिखाता हूँ। इस तरह से मिट्टी चढ़ा देने से क्या होगी, जो भी अतिरिक्त हमारे गमले में पानी होती है वो सूख जाएगी और जितनी सारी मिट्टी में बहुत सारी ऐसे फंगस एक्टिव होती है वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि धूप जब आएगी, सनलाइट इसे मिलेगी तो मिट्टी हमारी ड्राई भी होगी और जितनी सारी फंगस होगी वो ख़त्म होती जाएगी। इस तरह से मिट्टी हमें चारों तरफ से उठा करके इस ट्रंक में चढ़ा देनी है और जब फूल वाली अवस्था पे आती है, इस तरह से फूल लगती है, तो हमें वर्मी कंपोस्ट लगभग 100 से 200 ग्राम आप इस तरह से चारों तरफ ट्रंक को छोड़ करके, ये ट्रंक आप छोड़ करके ये चारों तरफ इस तरह से वर्मी कंपोस्ट आप ऐड कर दें और ऊपर से इस तरह से मिट्टी को फिर से ऊपर से ढक दें, लेयर बना दें और फिर इसे हमें वाटरिंग कर देंगे। आप देखेंगे इस तरह से हर 10 से 15 दिन में आप करेंगे, लगभग 100 ग्राम आपको ऐड करनी है एक 18 इंच के गमले पे। आप देखेंगे बहुत जल्दी ये जो फूल होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होने लगेंगे। आप देखेंगे ये जो फूल है बहुत जल्दी फ्रूट में कन्वर्ट होने लगेगी। कुछ इस तरह से देख सकते हैं कितनी अभी भी फ्रूट बन रही है, हमारे पौधे के ऊपर फ्रूट कन्वर्ट हो रही है, फ्रूट बढ़ रही है और अभी भी फूल आ रही है। तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो आपके पास खाद है उसे टाइम से आप ऐड करनी होती है हमारे सॉइल पे और वाटरिंग आप कर दें। और 8वें नंबर में जो बात आती है सनलाइट, धूप की। फ्रूट वाले पौधे मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि जो फ्रूट वाले पौधे होती है उसे दिन के लगभग 6 से 7 घंटे पूरी धूप चाहिए। अच्छी धूप मिलेगी, फुल डे की धूप मिलेगी, खुले जगह पे होगी तो यकीनन आपके पौधे के ऊपर बहुत सारी फ्रूटिंग लगेगी। धूप की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी होगी, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल आपके पौधे के ऊपर होगी, उस पे पौधे की जो हेल्थ होगी वो अच्छी होगी, देन फ्रूट भी बहुत ही अच्छी मात्रा पे बनेंगे। यही सारी जो टिप्स थे हमें आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी इसकी एक अलग वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद कि किस तरह से आप इसे एयर लेयरिंग कर सकते हैं, इसे आप किस तरह से कटिंग करके लगा सकते हैं, अलग अलग सेपरेट वीडियो मैं बताने वाला हूँ। साथ में अभी फ़िलहाल एक नई वीडियो हमारी आने वाली है, इसे आप सीड से किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। आप अभी देख सकते हैं ये जो हमारे संतरे पक रहे हैं इससे सीड्स निकलेंगे, इससे नए पौधे तैयार हो सकते हैं। तो इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, अच्छी वीडियो बनाऊँगा सीड से और आप बिल्कुल अपने घर पे फ्री में इसकी सीड से आप नए पौधे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। देन अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप कर लीजिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब।